अतः हर जसपद राग आशा चल रहे हैं। सदगुरुदेव हरजस में समझा रहे हैं तू क्या आशा लेकर इस पंच तत्व शरीर में आई है। माया के शरीर में आकर के और तेरी आशा कहाँ लगी हुई है, किस कारण तो आई है और आए बाद में कहाँ पे जाने की लगी हुई है। जो आया जिसको तो जाना तो पड़ेगा, तो कहाँ जाने का टिकट कटा रही है। ये सोच समझ विचार कर, एक ब्रह्म है, एक माया है और एक पर ब्रह्म है। एक बीज है, एक पेड़ है और एक जड़ है। तीन है, दो तो सब जानते हैं, बीज और पेड़, ब्रह्म और माया। आत्मा अंदर बोल रही है और माया शरीर है। ये सबको दिखते हैं, आत्मा नहीं दिखती है पर बोलती वही है, वही चला रही है सब। और परब्रह्म सब में समाया हुआ है, जैसे वृक्ष में बीज में जड़ समाया हुआ है, परंतु वो वृक्ष बीज में जड़ दिखता नहीं। सारे घट घट कण कण में समाया हुआ है, परंतु जड़ अलग भी तो है, पीने के लिए, प्यास बुझाने के लिए। तो प्यास बुझाने के लिए वृक्ष बीज को नहीं खाता है, जड़ पीता है। तो सदगुरु देव फरमाते हैं प्यास बुझाने के लिए जड़ पी लेता है, परंतु शरीर की प्यास बुझा रहा है। आत्मा की प्यास बुझाने के लिए जड़ रूप परब्रह्म का नाम है, उसको समझते नहीं। क्यों नहीं समझते हैं? इस ब्रह्म माया को ही सब कुछ समझते हैं, इसी से हमारा यहाँ कार्य हो जाएगा और इसी से हम परम मोक्ष में चले जाएंगे, इसी से हमारा कल्याण हो जाएगा। इस टॉपिक को और सब यही कह रहे हैं। ज्ञानी ध्यानी संत साध जुगत मुगत पर्चा देने वाले जितने भी हैं, सब संसार में यही कहते हैं ब्रह्म और माया। पर ब्रह्म जड़ रूप न्यारा है। शरीर की प्यास बुझाने के लिए जड़ पी लेंगे, परंतु उस न्यारे जड़ को, परब्रह्म के नाम को कोई समझता नहीं। आत्मा की प्यास उससे बुझेगी। ये भी जानते हैं कि 2.5 अक्षर से आत्मा का कल्याण होता। 2.5 अक्षर पढ़ के पंडित हो जाता है, शारी हो जाती है, शिकोत्री हो जाती है, परंतु 2.5 अक्षर पढ़ के आत्मा जीव से शिव बन जाती है। ये सब जानते हैं, पर 2.5 अक्षर कहते किसको ये कोई नहीं समझता। जो प्रेम को 2.5 अक्षर बताते हैं, तो प्रेम तो वृक्ष से भी है, बीज से भी है और जड़ से भी है। वृक्ष बीज से प्रेम ज्यादा है, उसमें जड़ दिखता नहीं है। जरूरत होती है तो न्यारे जड़ से पी लेते, परंतु सरता नहीं है जड़ के बिना। न तो वृक्ष उगता है, न बीज उगता है और न प्यास बुझती है। जड़ के बिना क्या कार्य होता है? तो परब्रह्म परमात्मा का सारी सृष्टि के आधार है, पर उसके नाम को कोई समझता नहीं है, न्यारे नाम। जब तक इस न्यारे नाम को 2.5 अक्षर को समझोगे नहीं और 2.5 अक्षर की समझ करके फिर प्रेम करोगे, तब आत्मा का कल्याण होगा। प्रेम को ही 2.5 अक्षर मानोगे तो प्रेम तो ब्रह्म से भी है, माया से भी है और परब्रह्म से भी है, सबसे है। पर प्रेम से थोड़ी 2.5 अक्षर आ जाएंगे, 2.5 अक्षर जुगती से आएंगे। 2.5 अक्षर ब्रह्म के नाम को सांसों सांस रटने से आएंगे। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि 2 ये नाम पर ब्रह्म का, 2 ये आत्म का हो। सतगुरु बिन सुख राम के, न्यारा लखे न। जो आधा अक्षर है 2.5 का, वो नियंचल नाम न्यारा है। उससे वो आए बाद 2.5 अक्षर वास्ता, नहीं तो राम तो 2 ही वास्ता।
तो महाराज फरमाते हैं परब्रह्म के भी दो नाम हैं, निरंजन निराकार और निराधार। जो राम का नाम है ये पंच तत्व से न्यारा है। जो पंच तत्व के साथ में है वो आत्म ब्रह्म का नाम, वो परब्रह्म का नहीं है। परब्रह्म का नाम जो पंच तत्व से न्यारा है, पंच तत्व के जो साथ है, बड़े बड़े जोगेश्वर मुनि संत साध अवतार, वो ब्रह्म और माया है। तो माया भी चाहते हैं और ब्रह्म में मिलना चाहते हैं। तो आत्मा आत्मा में मिल नहीं सकती है। आत्मा आत्मा का सुख देख सकती है। मिलने के लिए तो वो आधा अक्षर जो जागृत होगा निरंतर, उसमें मिल सकते हो। वो पति है आत्मा का, और वो रकार मकार सांसों सांस रटना के बिना आने वाला नहीं। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं आत्मा ब्रह्म भी है, आत्म ब्रह्म, आत्मा स्त्री भी है और परमात्मा का अंश ब्रह्म है। तो परमात्मा का अंश जो ब्रह्म आत्मा है, ब्रह्म का सुख देख सकती है। राम कृष्ण की भक्ति करके सुख देख सकती है, परंतु मिल नहीं सकती। अगर मिल जाते तो पांडवों को तो बहुत ही, कृष्ण 24 घंटा साथ रहे, मिले तो नहीं। पांडव स्वर्ग में गए, कृष्ण भगवान वैकुंठवासी है, न साथ गए न मिले न एक जगह गए। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं तो निरंजन तेरी गत तू ही जाने रे, ब्रह्म कला कछु कहते ने आवे, ना मूरत ना ज्योत कहावे, जिन ऊपर सत शब्द है न्यारा, वो देश ब्रह्म सोई न्यारा। हे निरंजन निराकार परब्रह्म परमात्मा तेरी गति तू ही जाने। ये ब्रह्म कला जो है नियंत्रण निज नाम जागृत होने की, ये सस्वरूप की कला कोई समझ नहीं सकता, कि इसके न तो मूर्त है न देह है, न ज्योत है न उजाला है। ये नियंत्रण तो आता है, दुनियात्मक शब्द है, और महाराज फरमाते न रूप है न रंग है न वर्ण है। और आत्मा को तन थरा करके पंच तत्व से नौ तत्व लिंग शरीर से अलग कर, वो देश ब्रह्म सोई न्यारा, जहां से आत्मा की उत्पत्ति हुई है उससे भी न्यारा। पर ब्रह्म जड़ रूप ब्रह्म बीज हुआ, तरजे में माया विस्तार जुआ। पर ब्रह्म जड़ के समान है, ब्रह्म बीज के समान है, और पेड़ जितने भी है सब माया है। शरीर है ये माया है, इनका विस्तार करा है किसके लिए? परमात्मा की भक्ति करके आत्मा को परमात्मा मिलने के। और ये ब्रह्म से विछड़ करके आई है किसके लिए? परमात्मा मिलने के। परंतु परमात्मा में तो मिला नहीं, और बीज बन में बन बीज माही, यूं ब्रह्म माया पर ब्रह्म नाई। वन और बीज दोनों शामिल, पेड़ और बीज शामिल है, और जड़ अलग है। अंदर है जड़ पर दिखता नहीं। जो परब्रह्म है वो न्यारा है, जड़ के समान। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि संसार में ये परमात्मा की भक्ति को कौन समझता है, वो ही समझेगा। कै सुख राम शरण हर तेरी, ऐसी मोए बताई, भजन करया सो कर्म कटे ला कटे पलक के माय। इसकी शरण कोई शरीरधारी की शरण नहीं लिखे हुए। यहाँ सब जने शरीरधारी गुरु महाराज सदगुरु महाराज की शरण ले लेते हैं और कहते हैं बस सदगुरु महाराज हमारा कल्याण कर देंगे। ये गुरु परब्रह्म के बराबर है, और परब्रह्म के बराबर गुरु कौन है? ये सांसों सांस लिबन रटना, ये परब्रह्म। राम नाम परब्रह्म है, और ऊंसा सांस जो विधि है ये गुरु है। ये दोनों साथ है, और दोनों साथ रहेंगे जब नियंत्रण आए, तब 2.5 अक्षर की भक्ति हो। नहीं तो सदगुरुदेव फरमाते हैं 2.5 अक्षर की
ये रटना करने का विधि, रटना करने की समझ, रटना करने का ज्ञान, उसको शरण कहते हैं सदगुरु। तब जाके समझ में आए। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, ऐसा परमात्मा का जो ज्ञान है, ऐसा ब्रह्म परमात्मा में मिलने की जो समझ है, वो सदगुरुदेव फरमाते हैं मन से, विचारों से, इंद्रियों से, पंच तत्व से लाना चाहता है, कसौटी पे चढ़ के लाना चाहता है, तो वो निरंतर आता है। निरंतर आना तो महाराज फरमाते कई मंत्र मंत्राई रटोगे तो भी नहीं आएगा, भले राम राम रटोगे तो भी नहीं आएगा। चाहे मानसिक जप से रटो, चाहे बेखरी बाणी से रटो, तो भी नहीं आएगा। कई प्रकार की जुक्ति मुक्ति कर लो, स्वर्ग वैकुंठ तक चला जाएगा, मुक्ति तक, बाकी ब्रह्म से विछड़ा वहां तक चला जाएगा, परंतु पंच तत्व माया का शरीर छूटेगा नहीं, उसमें आत्मा को आना पड़ेगा। ये सदगुरुदेव आज समझा रहे हैं कि बांधा जुगत मुगत पर चासो माया तत्व ज्ञान सोजे बिन पूरी कोई नहीं जान न पाया। बांधा जुगत मुगत पर चासो माया तत्व ज्ञान सोजे बिन पूरी कोई नहीं जान न पाया। कितनी जुगतियां कर लो, कितने हुनर कर लो, कितने शरीर को जंगल में ले जाके बैठा लो, कितने ही प्राण आत्मा को कसौटी पे चढ़ा लो, महाराज फरमाते हैं पांचों आत्म कस मारो के ढूंढिया जी मोहन। पांचों आत्मा को कस कस के मारते हो, इस पंच तत्व शरीर को जंगल में बैठा के कष्ट करते हो, क्या इससे मुक्ति हो जाएगी? क्या आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी? कई पर्चे बेरंग दिखाने लग जाएंगे, तो सब माया के पर्चे। पंच तत्व चित्र है, पंच तत्व गया कुछ नहीं है। जैसे महाराज उदाहरण दे रहे हैं, तो शुक्राचार्य जी ने सजीवन मंत्र शिव जी से ले लिया था, शिव जी ने सजीवन मंत्र दे दिया। जब सजीवन मंत्र आ गया शुक्राचार्य जी के पास, राक्षसों के गुरु के पास, तो इतने खुशी हो गए कि मैं मेरे चेलों को मरने नहीं दूंगा, मैं सबको सजीवन मंत्र से जीवित कर। महाराज फरमाते सजीवन मंत्र है, सजीवन ज्ञान है और सजीवन जड़ी है। अब सजीवन ज्ञान और जड़ी मंत्र से अलग है कि मंत्र के साथ है। सजीवन मंत्र शरीर है, जित्र है, शरीर गया नहीं, खत्म हो जाएगा। और सजीवन ज्ञान और सजीवन जड़ी अमर है, वो शरीर के साथ नहीं है। वो महाराज फरमाते हैं संसार में आत्मा को परमात्मा मिलाने के सजीवन ज्ञान है, केवल ज्ञान। ये जब जिसके बुद्धि पे विवेक आ जाता है, तो अनंत जन्मों से आत्मा मरती जीती प्रतीत होती थी, वो चेतन हो जाएगी। ये सजीवन ज्ञान का गुण। सजीवन जड़ी का गुण है, अमर जड़ी कह दो, सजीवन जड़ी कह दो। ये ऊंचा सांस सतगुरु विधि कागलिया जिब्या के साथ रटने से लिवबल सिमरन गोलमाला रखार मकार भी चले और ऊंचा सांस भी चले, चारों बराबर चले, तब वो सजीवन जड़ी होगी। फिर उसपे अमर फल लगेगा, नियंचन निजनाम अमर। वो 2.5 अक्षर की भक्ति है, वो आत्मा को कल्याण करने की भक्ति है, वो परब्रह्म की भक्ति है। इसके अलावा भले महाराज फरमाते हैं तो सजीवन मंत्र ले लेके शुक्राचार्य जी ने राक्षसों को जीवित कर दिया, पर खुद का शरीर चला गया। जब आत्मा एकली गई, सजीवन मंत्र गया साथ में, यही रह गया आत्मा शरीर के साथ। और ये सजीवन ज्ञान सजीवन जड़ी आत्मा के साथ जाता है। ऊषा सांस विधि, रकार मकार और नियंचर, इसके साथ आत्मा जाती है, इसके अलावा अकेली रहती है।
ये समझ लो। जब तक तत्व ज्ञान की सोच नहीं होगी, तब तक कोई इसमें शरीर छोड़े बाद सब ज्ञानी ध्यानी साध संत सब पछताते, सब परेशानी में। पंच तत्व छूटेगा नहीं, उनको सूझने लग जाता है। शरीर के अंदर नहीं सूझता है, छोड़े बाद। उसका नाम बता रहे महाराज, कतर श्याम प्रहलाद श्रियादु सोई बीच लुटाना, और संत के कौन चलाए जान निज नाम न जाने। कार्तिक स्वामी वे, प्रहलाद वे, श्रियादेव वे, राम राम रटाता है ना। ध्रुव प्रहलाद राम राम रट, स्वर्ग में बैठा जाए। स्वर्ग में गए सब, श्रियादेव कुमारी हो, ध्रुव हो, प्रहलाद हो, कितने ही शंकराचार्य हो, भीष्म पितामह हो, कौर पांडव हो, महाराज परमात्मा सब स्वर्ग में बैठे। ये गढ़प्राण है सुखराम जी की वाणी, सबकी आत्मा की सोची बता रहे हैं कहाँ कहाँ गए और क्या क्या करके कहाँ कहाँ गए। ये सारा बांदा के पद में निर्णय। बांदा मतलब हे मन तू समझ जा, निज नाम जब तक अक्षर की जब 2.5 अक्षर की भक्ति नहीं होगी और 2.5 अक्षर से प्रेम नहीं होगा, तब तक भले कितने ही अपने आप को संत महंत गद्दीधारी घोषित कर लो, शंकराचार्य घोषित कर लो, पर आत्मा इकल्ली जाएगी शरीर छोड़े बाद, कोई साथ नहीं जाएगा। ये मंत्र मंत्रादि हुन्नर जुगत मुगत पर्चे सब शरीर के साथ रह जाए। जोगी तपी ऋषि सन्यासी ए माया का चेला, पूजा पाठ ध्यान शक्ति को तत्तज फिरे अकेला। पूजा करो, पाठ करो, ध्यान ज्ञान करो, शक्ति की करो। जोगी तपी ऋषि सन्यासी ये सब माया के चेले हैं, यानी पंच तत्व के साथ साधन करने वाले हैं। और सब माया के चेले, माया के साथ ही साधन चला जाता है। आत्मा तो जब तक तत्व ज्ञान की समझ नहीं है, सोची नहीं है परब्रह्म के नाम की, और आधा शब्द जो नेचर है उसके नाम और निज नाम की जब तक सोजी आत्मा को नहीं है शरीर के अंदर, तब तक वो आत्मा अकेली है। और अकेली आत्मा क्या करेगी? फिर बार बार शुभ अशुभ भोगती रहेगी, सुख दुख भोगती रहेगी, आती रहेगी, जाती। बोले कितना ही शरीर छत्ते वो पूजिक हो जाओ, कितना ही जबरदस्त कहलाने लग जाओ, और सिद्धि नो निधि तत आड़ी ज्ञान ध्यान सब लोई, सतगुरु शरण भेद यो पावे और न जाने कोई। और सिद्धि नो निधि सदगुरुदेव फरमाते हैं, तत्व ज्ञान समझते हैं इनको, खूब बेरंग पर्चे होते हैं तो समझते हैं बस अभी तो पूरे सतगुरु भगवान है। और सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि चाहे ज्ञानी बन जाओ, चाहे ध्यानी बन जाओ, चाहे हजारों वर्ष तक जंगल में बैठ करके तपस्या करते रहो, जप तप क्रिया, ये सब माया का है, ये सब माया की है। सदगुरु शरण भेद ये पाओ, 2.5 अक्षर की जब तक समझ नहीं है और प्रेम से उसकी रटना नहीं कर देगा, तो महाराज फरमाते हैं इसके अलावा कोई भी परब्रह्म परमात्मा में आत्मा मिल नहीं सकती। परब्रह्म का अंश है, परब्रह्म में मिलेगी। तो एक परब्रह्म का पद सृष्टि उत्पत्ति का है, रक्षा का है, और दूसरा पद आत्मा को मिलाने का है। ये 2 पद है, और दोनों ही पंच तत्व माया के शरीर से अलग है। एक परब्रह्म का पद इच्छा के साथ है, वहां से उत्पत्ति होती है, और एक दूसरा परब्रह्म का पद इच्छा से अलग है। इच्छा के साथ है वो नौतत लिंग शरीर के साथ है, और जो इच्छा से अलग है वो नौतत लिंग शरीर से अलग। ये भेद जब जानेगा कि जिसके पास ये 2.5 अक्षर की भक्ति का प्रेम है। प्रेम को कोई 2.5 अक्षर बताते हैं वो है नहीं। 2.5 अक्षर कहा हमने रटा राम रंकारा, सोई आत्म का धर्म कहा। हमने राम और रंकार साथ रटे, राम मुखारबंद से
और रंकार घट में प्रकट होता है निरक्षर। वो आत्म चेतन से हम 6 पूरब 6 पश्चिम के कोण छेदन करके और गिगन मंडल में निवास किया। तो ध्वन्यात्मक शब्द गणनाता रहता है और वर्णात्मक मुखार बन से चलता है। इसको वर्णात्मक क्यों कहते हैं? ये वर्ण के साथ, चारों वर्ण के शरीर के साथ रटना है। ये वर्णात्मक है राम का नाम। लिबंद ये सिर्फ परब्रह्म का नाम ही चलेगा। आत्म ब्रह्म के नाम कोई भी लो, लिबंद सिमरन नहीं होगा। और गिगन मंडल में जो घरनाता रहता है, अगम आवाज है, पोरा लगा रहता है उस नेमचर का। जैसे सुदर्शन चक्र का पोरा अमरीश राजा के लगा था, वैसे ही ये नेमचर का गिगन मंडल में पोरा लगता है। कैसे? अगम आवाजा गेब की गरज रयो बैराट, भवन भवन में चाननो मरो बदन करे भरला। भवन भवन में उसका आनंद आता है, उसका आनंद लेती आत्मा, वही चानना है। श्वासा है जितने बदन भरलाट यानी रटना चल। मन इंद्रियां सब उस रटना में लीन रहे। फिर बताओ वो विषय स्त्रीय ताप नेड़े रहेंगे? सवाल नहीं। मोह रहेगा हरगिज। इसलिए मोह का नाश ही परम मोक्ष है। जब तक पंच तत्व से मोह है, पंच तत्व की क्रियाओं से मोह है, पंच तत्व के साधन से मोह है, पंच तत्व में बेरंग पर्चों से मोह है, वो सब सुख की आशा है। ये सुख की आशा ही तेरे को बार बार लेके आती है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो माया बड़ी अप्रबल साधु सब घट राख्या छाई, तत्व भेदियो प्रगटे न्यारो अभ्यास न सके माई। ये माया पंच तत्व के साथ जो इच्छा शक्ति माया है वो बड़ी अप्रबल है, सबके घट पे छाई हुई है। मैं और तू, मेरा और तेरा, अपना तो ममम तो ये छाया हुआ है। ये जब तक छाया हुआ रहेगा तब तक ये तत्व भेद जो है परम पद में मिलने का ये न्यारा प्रकट होता है। इन सब से, मैं मेरे से, माया ब्रह्म से, ये न्यारा प्रकट होता है। नाम नियारो भेद नियारो सतगुरु न्यारा हो। पर वो जब भी भ्यासेगा वो न्यारा नेंचर आएगा और न्यारा ही ब्रह्म माया से अलग पर ब्रह्म का नाम रटोगे और फिर सदगुरु विधि से रटोगे, हर गुरु को साथ। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ब्रह्म और माया से आत्मा अलग होगी, नहीं तो ब्रह्म माया के साथ, बीज और बन के साथ। बन शरीर है, बीज आत्मा, ये ब्रह्म माया के साथ। इसलिए कह सुखराम ब्रह्म और माया दो कहे सब कोई, जो साहिब परचाया देवे माया को गुण माई। साहिब रटना मन परमात्मा सबके घट में है। ये ब्रह्म का अंश आत्मा है, ये साहिब के आत्मा अंश है। इसके साथ में जितने भी शरीर के साथ बेरंग पर्चे होते हैं वो सब माया का गुण है और ब्रह्म माया के साथ है। दो को सारा जगत जानता है और ये तीसरे को जो है पर ब्रह्म के सतनाम निज नाम को बिरला। सतनाम निज नाम कैसा है? ये आनंद ब्रह्म की छाया कहीजे जहां सता कहावे। आनंद ब्रह्म की छाया कौन है? ये सता नेंचर जो आता है ब्रह्म बैराट से, केवल पद से आता है। ये किसी के शरीर से नहीं आता, न ये कहने सुनने में है, न दिष्ट मुष्ट में है। कोई भी भले मेहनत गद्दीधारी भी हो, सुखराम जी के धाम पे भी बैठा हो, तो उसके कहने से नेंचर नहीं आई, न उसके कसौटी से आएगा। ये सब झूठे हैं जो कहते हैं मेरे सदगुरु ने जागृत करा दिया, सब झूठे हैं।
सब मूर्ख ज्ञानी है, सुनने वाले बाचने वाले। आनंद ब्रह्म की छाया कौन है? ये सता है। उसका उदाहरण दे रहे हैं। तो छाया सुनिया देखिया भाया, भूप हुए नहीं कोई, छाया माई गरक हुए आई, तब गुण प्रगटे आए। उमा पंछी की छाया को देखे सुने तो वो रंग से राजा नहीं बन सकता। छाया के नीचे गरकाव होगा जब गुण प्रगटे। जैसे वृक्ष है और वृक्ष की छाया है, धूप में खड़ा के वो छाया, तो क्या धूप का गुण खत्म हो जाएगा? छाया का गुण आ जाएगा? नहीं आएगा। इसी प्रकार होमा पंछी की है, वृक्ष की छाया है। इसी प्रकार तेरे शरीर की छाया है, पंचतत्व की। ये भी छाया साथ चलती है, पर उस छाया को कोई पकड़ सकता है? कोई नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जो गुण प्रकट होता है गरक होने से, तो आनंद ब्रह्म की छाया कौन है? ये नेंचर निज नाम। अब ये नेंचर निज नाम ब्रह्म माया से, वन बीज से अलग है कि शामिल है? अलग है। इसलिए सुखराम जी कह रहे, बांधा सतगुरु मेर नियारी, जे नर चालर ब्रजतल आवे, दुख सुख पावे संसारी। ये सदगुरु की जो मेहर है वो वन और वृक्ष से न्यारी है, माया और ब्रह्म से न्यारा है। और इधर बाचने वाले कहते हैं देवता से न्यारा है। अब देवता कौन है? आत्म देव है, उसको आत्म देव को देवता कहते हैं, कि या माया के शरीर को देवता है। ये भी शरीर भी देवता का है। और आत्म देव देव है, वो ब्रह्म है, और जो पंच तत्व का देव है वो माया है। ये दोनों शामिल ही तो है। न्यारा कहाँ है? न्यारी तो छाया है, वन वृक्ष एक है, पर छाया न्यारी है। इसलिए सुखराम जी महाराज का जो नेंचर है वो न्यारा है, वो सता है, वो नेंचर है। और इसके नीचे गरकाव होगा जब छाया का सुख आए। गरकाव कैसे होवे? कि सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ब्रह्म के नाम पर, ब्रह्म के नाम में समझे, और बुद्धि पे समझ करके भेद के सहित रटना करे, सांसों सांस लीवबंद सिमरन। गोल माला, हर के नाम की जो माला है वो गोल माला। जो हर के नाम की माला फिरती है वो महाराज फरमाते हैं, गोल माला जिसके फिरती है वो पारब्रह्म का संग कर सकते। जिसके 108 मणिये की सुमेरु पे अटक के वापिस फिर जाता है, वो मेरुदंड कभी लांग नहीं सकता। ये हर के नाम की गोल माला फिरेगी, वो मेरुदंड लांग करके ऊपर जाएगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, श्वास श्वास में राम रटता है, वो मेरुदंड पे अटक जाता है। और श्वास पर श्वास में रटेगा, वो मेरुदंड लांग करके, त्रिगुटी लांग करके केवल पद में जाए, वो नियंत्रण लेके जाएगा आधा समय। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि परमात्मा की भक्ति करनी है तो ये सदगुरु की मेहर में समझो। अगर सदगुरु की मेहर को तुम बाहर पर्चे दिखाने वाले को मान लोगे या देवताओं को मान लोगे तो 2.5 अक्षर की भक्ति से वंचित है। क्यों? कि मुख की मेहर सिद्ध की होई, कह ज्ञानी की बाई, दिल की मेहर देवता कर है, देह को पार उतारे। और सतगुरु मेहर सता स्वरूपी, कहन करण नहीं कोई, कुदरत कला सता सो जागे, मोख तके जन जाई। ये कुदरत कला है, ये सता से, सत्य से जागृत। ये शरीरधारी से संता का नहीं लिखाया, सत्य सता। 2.5 अक्षर की जब भक्ति होगी, हर गुरु एक होंगे, तब ये नेंचर आएगा। ये सता स्वर, ये शरीरधारियों से नहीं आती है। कोई संता को बोल रहे संता से आई, वो गलत। सता सता से आती है। जो स्वरूपी मेहर कहन करण नहीं, न कहने में न करने में। कोई करने में कसौटी करे तो भी नहीं है। कोई शरीरधारी गुरु बन के कहवे जा तेरे सत्ता जागृत होगी तो भी नहीं है। वो सिद्ध की मेहर है।
देवता की दिल की मेहर है, तेरा शुभ कर्म कार्य सार देगा, परंतु आधा शब्द नियंचर प्रकट नहीं करता। नियंचर प्रकट तो ये सताई करेगी, ये सत्य प्रकट करेगा। ये राम नाम परब्रह्म का नाम है, वो ही करेगा। और सतगुरु विधि, ये दो में गुण है। राम राम बोलो। राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान से सर्व भगवान ने धन्य हो। केवली धन्य हो, धन्य जीवा धन्य हो, धन्य मोक्ष के मालका ने धन्य हो। अनंत को संताने धन्य हो। राम सभा से राम राम हरो, सबने राम 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 राम।